हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो इस खूबसूरत मौका के लिए। इस वक्त लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और फजल टीवी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, उनके सारे स्टाफ के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और ज़्यादा ब्लेसिंग चाहता हूँ उस पूरे अदारे के लिए। और खुदा का शुक्र करता हूँ खुदा के कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। मेरा नाम पास्टर डैनियल सरदार है और मैं रिवर ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री का चेयरमैन हूँ। और मैं आज जो आपके सामने खुदा का कलाम आपके सामने रखना चाहता हूँ वो मेरे साथ निकाले जिनके पास खुदा का कलाम है। मत्ती रसूल की इंजील उसका चौथा बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमाउन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हुआ। ये दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र करता हूँ दिल की गराहियों से इस खूबसूरत मौका के लिए, इस वक्त लिए खुदा तूने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा फजल टीवी के लिए, सारे पूरे खुदा स्टाफ के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा जे खुदा तेरे बच्चों ने खुदा मुझे मौका बख्शा। तेरा शुक्र करता हूँ इस अदारे के लिए, सारी टीम के लिए खुदा, सारे स्टाफ के लिए। मैं तेरी बहुत ज़्यादा बरकत करता हूँ और ज़्यादा ब्लेस कर खुदा खुदा कि ताकि तेरे बच्चे और ज़्यादा तेरे लिए रूहों को जीतने का तेरा बहुत बड़ा वसीला बने। बड़ी बरकत देना खुदा, अपने पाक को डेल कर मुझे पाक से ब्लेस कर। चाहता हूँ आज का कलाम तमाम देखने सुनने वालों के लिए और मेरे लिए बरकत का बायस ठहर जाए। खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो। अभी खुदा के पाक कलाम में हमने पढ़ा खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया शागिर्दों को। किन शागिर्दों को हुक्म दिया? वो जो मछलियां पकड़ रहे थे, अनपढ़ लोग मछलियां पकड़ रहे थे। अपना कारोबार, उनका कारोबार था मछलियां पकड़ना। मछलियां पकड़ के ज़ारा बेचते होंगे, आगे अपना घर बार चलाते होंगे। खुदावंद यीशु मसीह जब उनके पास से गुजरे तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। अभी तो आप मछलियां पकड़ रहे हो, अभी तो छोटा छोटा कारोबार कर रहे हो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत बड़ा काम सौंपना चाहता हूँ। तुम तो मछलियां पकड़ते हो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। यानी कि रूहों को जीतने का काम खुदा उनके जिम्मेदारी लगाना चाहता है। वो कहता है कि मेरे पीछे ये चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ हो कि उसके शागिर्दों ने जब खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ उनके कान में पड़ी, जब उन्होंने देखा खुदावंद यीशु मसीह को, और फौरन सारे कुछ छोड़ दिया, अपने जाल छोड़ दिए, मछलियां सारा कारोबार छोड़ दिया और यीशु के पीछे चल पड़े। हालेलुया। आज ऐसा क्यों नहीं होता? आज ऐसा क्यों नहीं होता? कल ये जो पैगाम था ये पतरस, इंद्रियास और शागिर्दों के लिए था। आज जब मैं और आप ये कलाम पढ़ते हैं और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले हो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा, आज ये कलाम मेरे और आपके लिए भी है। आज उसकी आवाज़ मेरे और आपके लिए भी है कि ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरे बेटो, मेरे पीछे चले हो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो हमें दावत देता है। उसने कल शागिर्दों को, इब्तदाई शागिर्दों को दावत दी, आज वो मुझे और आपको दावत देता है कि मेरे पीछे चले हो। हम तो दुनिया के पीछे चलते हैं, हम तो अपने कारोबार के पीछे चलते हैं, हम तो हर चीज के पीछे चलते हैं, लेकिन यीशु के पीछे हम नहीं चलते। हमें यीशु के पीछे चलना है। और हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है कि मत्ती रसूल जो एक रुपयों को पैसे का कारोबार करता था, मसूल चुंगी पर बैठा हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको भी दावत दी कि मेरे पीछे चले आ। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मत्ती रसूल ने भी, यानी कि रुपयों का कारोबार कर रहा था, दौलत का कारोबार कर रहा था, उसके पास बड़ी दौलत थी, बड़ा पैसा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ सुनकर उसने सब कुछ छोड़ दिया। यीशु की खातर बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी उसने कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। और मछलियां पकड़ने वाले जो थे उन्होंने भी अपने जाल छोड़ दिए, कारोबार छोड़ दिया, और जो
मत्ती रसूल था, उसने भी क्या किया कि अपना सारा पैसे का कारोबार छोड़ दिया और यीशु के पीछे चल पड़ा। और यीशु के पीछे चलने का नतीजा क्या होता है, हम देखते हैं कि खुदा ने उनको इतनी बरकत दी कि उनकी दुआओं से, उनके कहने से लंगड़े चलते थे, उनके कहने से अंधे देखते थे, उनके कहने से मुर्दा जिंदा होते थे। आज दुनिया में, सारी दुनिया में मुसीबत सबसे ज़्यादा है, ये रसूलों की कुर्बानियों का नतीजा है, उनकी वफादारी का नतीजा है। उन्होंने वफादारी के साथ खुदा का काम किया और वफादारी के साथ यीशु के पीछे चले। एक अमीर आदमी की कलाम में जिक्र है कि एक अमीर आदमी था, उसने यीशु के पास आकर कहा कि उस्ताद मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हुक्मों पर अमल कर। तो उसने कहा कि मैंने सारे हुक्मों पर अमल किया है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक बात की तुझ में कमी है, जा अपना सारा माल बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और तू मेरे पीछे चल। यानी अपना सारी दौलत, धन दौलत जो कुछ है सारा कुछ बेच दे, वो गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। खुदावंद कुर्बानियाँ मांगता है। क्या उस बंदे ने कुर्बानी दी? नहीं, उसने यीशु को नहीं, उसने दौलत को प्यार किया। उसने खुदावंद यीशु मसीह की खातर यीशु का हुक्म नहीं माना। इसलिए फिर ज़ाहिर बरकत कैसे मिलेगी? बरकत तो तब मिलेगी जब हम यीशु की ताबेदारी करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। और वो शख्स जो है उसने दौलत से प्यार किया, और ज़ाहिर फिर जो दौलत से प्यार करते हैं, जो दुनिया से, खुदा का कलाम बयान करता है, ना दुनिया से प्यार करो ना दुनिया की चीज़ों से। हमें किससे प्यार करना है? खुदा का कलाम बयान करता है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से प्यार कर। और ऐसा हमारी ज़िंदगियों में अजीजों नहीं होता। हम तो बहुत थोड़ा सा टाइम देते हैं। शागिर्दों ने क्या किया? शागिर्दों ने क्या किया कि सब कुछ कुर्बान कर दिया यीशु पर। उन्होंने बाल बच्चों की फिक्र छोड़ दी, उन्होंने कारोबार की फिक्र छोड़ दी, उन्होंने सारा वक्त यीशु को दे दिया। जहाँ जहाँ पर यीशु जाता था यीशु के पीछे पीछे जाते थे, यीशु के साथ साथ रहते थे। और हम देखते हैं कि कभी कलाम में किसी ने पढ़ा है कि जब वो यीशु के पीछे चल पड़े, जब उन्होंने कारोबार को छोड़ दिया यीशु के खातर, तो क्या उनके बच्चे भूखे मर गए? क्या उनके अखराजात नहीं चलते थे? सब कुछ चलता है। जो यीशु के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, जो यीशु को अपना आप दे देते हैं, उनके बच्चे कैसे भूखे मर सकते हैं? वो कैसे हाजतमंद रह सकते हैं? खुदा का कलाम ये बयान करता है कि शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन मेरे तालब भूखे नहीं रह सकते। जब हम यीशु के पीछे चलेंगे, जब दुनियादारी को तरजीह नहीं देंगे, यीशु को तरजीह देंगे, फिर यीशु आप बरकतें देता है। और खुदा के कलाम में हमें जब यीशु बुलाता है तो फिर वो चाहता है कि हम उसकी ताबेदारी भी करें, हम उसकी वफादारी भी करें। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारा कुछ हमें सिखाया, करके, हमें करके सिखाया। वो कहता है मोहब्बत रखो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, तो उसने करके दिखाया। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर क्या कलमा कहा कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यानी अपने दुश्मनों को भी खुदावंद यीशु मसीह ने मुआफ़ कर दिया। मुआफ़ी का कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने, मोहब्बत का कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, इनको मुआफ़ कर। आज हम क्या करते हैं? यीशु ने ताबेदारी की। एक मौका ऐसा आया था जब सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले गतसमनी बाग में खुदावंद यीशु मसीह को सारा कुछ नजर आ रहा था कि मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे, मेरे साथ क्या जुल्म किया जाएगा, मुझे सलीब पर चढ़ाएंगे, मेरे हाथों पाँव में कील ठोके जाएंगे, मेरे सर पर कांटों का ताज रखा जाएगा। उसको सारा कुछ नजर आ रहा था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। वो खुदा की मर्जी को उसने पूरा किया। उसने अपने दुखों को नहीं देखा, उसने अपनी मुसीबतों को नहीं देखा, उसने अपनी अज़ियतों को नहीं देखा, उसने अपने दुखों को नहीं देखा, बल्कि उसने खुदा की वफादारी की, खुदा की ताबेदारी की। हमें भी ऐसा ही करना है। हमें भी खुदावंद यीशु मसीह ने ताबेदारी करना सिखाया। हमने यीशु की ताबेदारी करनी। हम ईमान तो ला चुके हैं, हम बहुत सारे लोग जो हैं बपतिस्मा भी ले चुके हैं और ज़बानी
कलामी अपनी ज़िंदगियाँ यीशु के नाम कर भी चुके हैं, लेकिन अजीज़ों हमारे अंदर वो ताबेदारी नहीं है, हमारे अंदर वो वफादारी नहीं है जो खुदा चाहता है कि हम उसके साथ ताबेदारी करें, उसके साथ वफादारी करें। हमें कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है, अपने वक़्त की कुर्बानी देने की ज़रूरत है। हमें दुनिया से निकलना है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें चुन लिया और अलग कर दिया। अलग क्यों किया है? ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए। हमें अलग किया ताकि हम अलग नज़र आएँ, हम एक नई मखलूक बन जाएँ अजीज़ों। लेकिन हमारे अंदर अगर ताबेदारी नहीं, अगर वफादारी नहीं, अगर हम यीशु के पीछे नहीं चलते, तो फिर हम वफादारी कहाँ से, फिर ताबेदारी कैसे हमारे अंदर आएगी? हम देखते हैं खुदा के कलाम में एलिया का जो शागिर्द अलीशा, उसने जब एलिया उठाया जाने वाला था आसमान पर, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि एलिया जो है वो अलीशा से पीछा छड़वा रहा था, बार बार बहाने बना रहा था कि ये मेरे पीछे ना आए, ये मुझे आसमान पर जाते हुए देख ना ले। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि एलिया ने अलीशा से कहा कि मैं बैतेल को जा रहा हूँ, तू यहीं पर ठहर जा। तो अलीशा ने कहा, फिर उसे कहा मैं यरू को जा रहा हूँ, फिर उसने कहा कि मैं यरदन को जा रहा हूँ, यहीं पे ठहर जा। लेकिन क्या अलीशा ने यह बात मानी? नहीं। वो कहता था कि खुदावंद की सौगंध, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जहां पर तू जाएगा मैं वहां पर ही जाऊंगा। और शागिर्दों ने भी ऐसा ही किया था, जहां पर यीशु जाता था शागिर्द वहां पर जाते थे। चाहे उन्होंने अपनी नींदों को हराम कर दिया, नींदों की कुर्बानी दे दी, उन्होंने अपने आराम और आसाइश की कुर्बानी दे दी, उन्होंने अपने घर वालों की कुर्बानी दे दी, वो यीशु के पीछे चलते थे। अलीशा ने एलिया का पीछा करके क्या हासिल किया? उसका दुगना मसा रह गया। चीजों कहा कि नहीं, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, जहां पर तू जाएगा मैं वहां पर तेरे साथ जाऊंगा। और दुगना मसा उस पर आ गया। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब अलीशा जो है, अलीशा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं, हम जानते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब अलीशा जो है वो मर गया तो उसको दफना दिया गया। और बड़े सालों के बाद वहाँ पर उस कब्र में किसी मुर्दे को दफनाया गया। तो जब उसकी अलीशा की हड्डियां उस मुर्दे के साथ लगी, तो वो जो मुर्दा है वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया, वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। ऐसी बरकत, ऐसा मसा उसके अंदर था कि मुर्दा भी जिंदा हो गया। खुदा ने उसको इतना ब्लेस कर दिया, इतनी बरकत दी, इतना खुदा ने उसको मसा दिया कि वो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। आज मुझे और आपको भी ज़रूरत है अजीज़ों कि हम वो मसा अपने ऊपर लें, हम वो मसा अपने ऊपर लें। अपने हमारे अंदर मसा कैसे आएगा? हमारी ज़िंदगी में मसा कैसे आएगा? जब हम खुदावंद की ताबेदारी करेंगे, जब हम खुदावंद की वफादारी करेंगे, जब हम खुदावंद के वफादार बन जाएंगे, तो फिर वो मसा हमारे अंदर आ सकता है। हम यीशु के हमें पीछे चलना है, यीशु के पीछे नहीं चलेंगे। खुदा का कलाम ये बयान करता है, एक शागिर्द ने कहा कि खुदावंद मुझे इजाज़त दे कि पहले अपने बाप को दफन करूं। तो यीशु ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल। खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म क्या है कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। यानी जो मसीह में नहीं है, जो खुदावंद में नहीं है, वो समझे वो रूहानी तौर पर मुर्दा है। और खुदा चाहता है कि मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे, तू मेरे पीछे चल। हमें यीशु के पीछे चलना है, हमें दुनिया के पीछे नहीं चलना। दुनिया की ख्वाहिशात से निकलना है, दुनिया के कारोबार से निकलना है, दुनिया की ख्वाहिशात से निकलना है। हमें कुर्बानियाँ देनी है अजीज़ों, हमें यीशु के लिए कुर्बानियाँ देनी है, हमें यीशु के पीछे चलना है। अगर बरकत चाहते हैं, अगर बरकत लेना चाहते हैं, वो बरकतें जो शागिर्दों ने हासिल की, वो मौजज़ात जो शागिर्दों ने हासिल किए, वो मसा जो शागिर्दों के अंदर था, वो मेरे और आपके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से यीशु के पीछे नहीं चलते। और मसा जो अलीशा ने हासिल किया, हम क्यों नहीं हासिल करते? क्योंकि हम यीशु का पीछा नहीं करते, उसके पीछे नहीं चलते, उसके कलाम पर अमल नहीं करते, उसकी ताबेदारी नहीं करते, उसकी वफादारी नहीं करते। और अगर करते भी हैं तो वो बहुत थोड़ी, जो खुदा चाहता है वो ताबेदारी हम नहीं करते, वो वफादारी हम नहीं करते। अजीज़ों, खुदा का कलाम में लिखा है कि जो माँ बाप बहन भाइयों को ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे
लायक नहीं है। हालेलुया। वो कहता है कि वो मेरे लायक नहीं है। जो अपने माँ बाप को, जो अपने बहन भाइयों को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है, वो मेरे लायक नहीं। वो चाहता है कि उसके लोग अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से प्यार करें। वो चाहता है कि मेरे लोग दिलो जान से मेरे पीछे आए, क्योंकि वो हमें आदमगीर बनाना चाहता है। उसका ये मकसद है कि हम आदमगीर बन जाएं। उसका मकसद है कि जो काम वो दुनिया में करके गया, हम भी वही काम करें। हमारी ड्यूटी लगाना चाहता है, हम खुशखबरी का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। हमारी ड्यूटी लगाना चाहता है, हम रूहों को जीतने का वसीला बन जाए। हमारी ड्यूटी लगाना चाहता है, इसीलिए कहता है तुम आदमगीर बनाऊंगा, यानी कि रूहों को जीतने वाले तुम बन जाओगे, रूहों को बचाने वाले तुम बन जाओगे। वो लोग जो मौत की तरफ जा रहे हैं, जो जिनका मुंह दोज़ख की तरफ है, उनको तुम जन्नत में ला सकते हो। उनको तुम हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना सकते हो। असीसो, तो फिर कैसे होगा? ये तब ही होगा जब हम यीशु के पीछे चलेंगे, जब हम अपनी ज़िंदगी सच्चाई के साथ यीशु के नाम करेंगे, क्योंकि वो तो चाहता है, उसका तो ये हुक्म है, मेरे और आपके लिए, सब के लिए हुक्म है। उसने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। लेकिन आदमगीर वो बनते हैं जो जाल छोड़ देते हैं, जो मछलियों का कारोबार छोड़ देते हैं, जो यीशु की खातिर सब कुछ छोड़ देते हैं, जो दुनियादारी से निकल आते हैं, जो अपनी जिंदगी सच्चाई के साथ यीशु के नाम करते हैं। अजीजों, फिर वो बरकतें पाते हैं, फिर उनको बरकतें मिलती हैं। और खुदा का शुक्र है, खुदा की तारीफ हो कि उसके दरवाजे बंद नहीं हैं। उसके दरवाजे बंद नहीं होते। खुदा के कलाम में लिखा है, आदम और हवा ने एक गुनाह किया, और खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने उनको बागे अदन से निकाल दिया, बाहर कर दिया, निकाल दिया, और 16 जन तलवारों के पैरे बैठा दिए। खुदा के कलाम में लिखा है कितने गुनाह किए, एक गुनाह किया, सिर्फ एक गुनाह करने पर उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया। और जो जिंदगी का दरख्त था, उसके चगिर्द 16 जन तलवारों के पैरे बैठा दिए, ताकि वो जिंदगी के दरख्त से फल ना खाएं। हो कितने हम खुश नसीब हैं, हम कितने खुश नसीब हैं। हमारे लिए दरवाजे बंद नहीं होते, हमारे लिए बागे अदन के दरवाजे बंद नहीं होते, हमारे लिए जन्नत के दरवाजे बंद नहीं होते, बल्कि खुले रहते हैं। हम तो बहुत सारे गुनाह करते हैं, हम तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, हम तो बहुत सारे खताएं करते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे और आपके लिए दरवाजे बंद नहीं करता, बल्कि हमारे लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। और खुदा के कलाम में मुकाशवा की किताब में लिखा है कि देख, मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। वो तो इंतज़ार में है, वो तो हमारे दिलों के ऊपर खटखटा रहा है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे, अपने दिल का दरवाज़ा खोल, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब दिल का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, जब यीशु अंदर नहीं आएगा, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? फिर हम आदमगीर कैसे बन सकते हैं? फिर हम रूहों को जीतने वाले कैसे बन सकते हैं? जब लिखा है कि अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर हम खुद ही अंधे हैं, अगर हमें खुद पता कुछ नहीं है, अगर हम खुद यीशु के पीछे नहीं चल रहे, तो दूसरों को कैसे चला सकते हैं? सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं और आप यीशु के पीछे चले, अपनी जिंदगियां उसके नाम कर दें। और जो अपने आप को यीशु के नाम कर देते हैं, फिर पता चलना चाहिए, उनके अंदर यीशु की मोहब्बत नजर आनी चाहिए, उनके अंदर यीशु का कलाम नजर आना चाहिए, उनके अंदर यीशु के मौजूद नजर आने चाहिए। अजीजों, तो फिर ये पक्की बात है, अगर आप देखना चाहते हैं कि यीशु खुदा के कलाम में क्या अपने आप को परखोगे ईमान पर हो कि नहीं, अगर आपके अंदर यीशु है तो यीशु की मोहब्बत नज़र आनी चाहिए, यीशु का कलाम नज़र आना चाहिए। वो कहता है मेरे पीछे चले हो, हमें यीशु के पीछे चलना है, हमें दुनियादारी के पीछे नहीं चलना। कोई और बचाने वाला नहीं, आसमान के तले और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और वो नाम है यीशु नाम। हमने यीशु के पीछे चलना है, हमें रूहों को जीतने वाले बनना है, वो हमें आदमगीर बनाना चाहता है। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। सो इस कलाम पर ज़रूर
ध्यान कीजिएगा और अपनी ज़िंदगियों पर भी गौर कीजिएगा कि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर नहीं चल रहे तो अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है, अभी भी ज़िंदगी आपके पास है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आज से यीशु के पीछे चलना शुरू कर दें, आज से अपनी ज़िंदगी यीशु के नाम कर दें, आज से सच्चे दिल से तौबा कर लें और यीशु के पीछे चले, क्योंकि वो आपको आदमगीर बनाना चाहता है, वो आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो खुदा के कलाम के लिए। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। चाहता हूँ खुदा अपने दाहिने हाथ को बढ़ा, अपने पाक रुकुंडेल जिन जिन जिंदगियों ने खुदावंद जिंदा खुदा तेरे कलाम को सुना है, चाहता हूँ ये कलाम उनकी ज़िंदगियों में फलदार साबित हो, 30, 60 और 100 का 100 गुना फल लाए। खुदावंद अपने आप को भी, फिर इस अदारे को भी मुकम्मल तेरे मुबारकात में सौंपना और ज़्यादा तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।